कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि आइडिया है वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं। 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दो मुल्कों की ट्रेजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वज़ीर आज़म को अंदर करने है। असल में ना वो जो बंगाली है ना वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई। हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके जो कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कश्मीरियों में एक रिएक्शन था, लेकिन जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया। चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया। नमस्ते दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे वंदे भारत जो ट्रेन है वो लॉन्च हुई थी और वो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। मतलब उसकी फैसिलिटीज, स्पीड को लेके बहुत अच्छे अच्छे हमें कमेंट मिल रहे हैं उसको लेके। और दोस्तों ये ट्रेन इंडिया को दिखा रही है कि अब हमारी ट्रेनें पुरानी ट्रेनों में नहीं रह गई है, अब हमारी ट्रेनें हैं जो वो डेवलप हो चुकी हैं। और दोस्तों भारत हमारे साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, चाहे वो स्पेस में जाना हो। आपको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वो कामयाब हो गया चांद पे जाने के लिए। और दोस्तों हमारी पहली कंट्री बनी है जो साउथ पोल पे सक्सेसफुली अपना सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी साउथ पोल पे कदम नहीं रख पाया है। चांद पर तो चला ही गया, फिर अब सूरज पे भी जाने के हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, आपको तो पता ही होगा। और दोस्तों सूरज पे भी सिर्फ 3 ही लोग जा पाए हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया ने 25,000 करोड़ सिर्फ स्टेशनों को ठीक कराने में लगाया है। मतलब 25,000 करोड़, समझ रहे कितना ज्यादा पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया है ट्रेनों की पटरी पे और ट्रेनों के ऊपर ठीक करने के लिए। 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतने पैसों में तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा ही खत्म हो जाता भाई साहब। इतने पैसे हमने सिर्फ ट्रेनों की पटरियों पे और ट्रेनों पे लगा दिए। पाकिस्तान वाले तो सिर्फ हमारी मेट्रो देख के ही हैरान है, सोचिए इतने ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं। और दोस्तों वंदे भारत के साथ साथ तेजस भी आ चुका है और सिर्फ कमी है तो बुलेट ट्रेन की। और बुलेट ट्रेन जिस दिन आ गया तो और हमारे कंट्री कितना ज्यादा डेवलप हो जाएगा वो तो कहने की बात है, अभी से इतना ज्यादा हो चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं। आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे। आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे, कश्मीर को। इस पे भी सुन लें, इस पे भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम अज़ कम दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर सकते। और अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं ये बताएं। दूसरे कंट्रीज़ में अभी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक। फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे
और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, या वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यानी अब 75 साल डेमोक्रेसी से को भूल जाएं, डेमोक्रेसी नहीं आपको है। लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आने नहीं। वाले टाइम में कोई उम्मीद है, मतलब कुछ बेहतरी आ सके, कोई हम लोग यूथ जो उनसे हैं कुछ बेहतरी ला सकेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा? और उम्मीद तो बिल्कुल है। ठीक है, और किससे है? कोई एक यूथ- पॉलिटिशियन यूथ- बताएं जिससे आपको उम्मीद हो। देखिए ना, खान साहब है ना, तो वो तो चले गए 3 साल के लिए जेल। नहीं इससे हम कोई आज कह लें कि आज के दिन के लिए हम थोड़े मायूस हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ख़त्म हो गया इंसाफ का। वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुल्म का निज़ाम है ना, उस पर रियासतें कायम नहीं रहती हैं। ऐसे ही। ज़्यादा चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी, और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन US डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर आज़म नूं अंदर करन दिया। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं, और क्या चीज़ है कि आप आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कोटने, या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, इंज ना करो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।